चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, युद्ध तलवारों से जीता जाता है लेकिन संसार शब्दों से जीता जाता है। जिसने शब्दों पर नियंत्रण हासिल कर लिया उसने जीवन जीत लिया। एक योद्धा शरीर से लड़ता है पर सफल व्यक्ति शब्दों से। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, क्या शब्द सच में तलवार से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं? चाणक्य बोले, तलवार केवल सामने वाले को हराती है, लेकिन शब्द सामने वाले को अपने पक्ष में कर लेते हैं। और संसार में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण है समर्थन और भरोसा। यदि तुम शब्दों की कला सीख गए तो बिना लड़े भी राज्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। आज मैं तुम्हें 9 नियम बताऊंगा। इन 9 नियमों को सीख लिया तो तुम किसी सभा में, किसी सेना में, किसी मित्र में, किसी शत्रु में, हर जगह प्रभाव स्थापित कर सकते हो। यह कला तुम्हें राजा बनाएगी, सिर्फ योद्धा नहीं। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, आप मार्गदर्शन दीजिए, मैं एक एक शिक्षा को आत्मसात करूंगा। चाणक्य ने कहा, पहला नियम, बोलने से पहले सुनना सीखो। जो सुनता नहीं वह कभी बोल नहीं पाता। लोग उन्हीं की बात सुनते हैं जो पहले उन्हें समझते हैं। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, सुनना और बोलना कैसे जुड़े हैं? चाणक्य बोले, यदि तुम किसी सेनापति से बात कर रहे हो और उसकी समस्या नहीं सुनते तो वह तुम्हारे आदेश नहीं मानेगा। यदि तुम किसी किसान से बात कर रहे हो और उसकी पीड़ा नहीं समझते तो वह तुम्हारे निर्णयों का समर्थन नहीं करेगा। सुनने से सामने वाले को महसूस होता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है, और जब वह महसूस करता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है तब वह तुम्हारे शब्दों को भी महत्वपूर्ण मानने लगता है। फिर चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार मैं तक्षक के व्यापारी से मिला। वह क्रोधित था क्योंकि राजा उसे कर में छूट नहीं दे रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी पूरी बात सुनता रहा। उसका क्रोध शांत होने लगा क्योंकि उसे लगा कि पहली बार कोई उसकी बात समझ रहा है। उसके बाद मैंने कहा, मैं तुम्हें पूरी छूट नहीं दे सकता, पर तुम्हारी समस्या समझकर तुम्हारे व्यापार के लाभ के अनुसार कर में उचित बदलाव किया जाएगा। व्यापारी ने इसे स्वीकार किया। चंद्रगुप्त, यदि मैंने पहले उसकी बात नहीं सुनी होती तो उसका निर्णय कभी न बदलता। चाणक्य निष्कर्ष निकालते हैं, शब्दों की शक्ति सुनने से शुरू होती है। चंद्रगुप्त ने चुपचाप इसे ग्रहण किया। चाणक्य ने दूसरा नियम बताया, बोलो कम, पर इतना कहो कि पूरा प्रभाव पड़े। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, कम बोलना बुद्धिमत्ता है या मजबूरी? चाणक्य बोले, कम बोलना प्रभाव है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह अपने शब्दों की कीमत कम कर देता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने शब्द को दुर्लभ बनाता है उसका हर वाक्य मूल्यवान हो जाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, इसे उपयोग कहां किया जा सकता है? चाणक्य बोले, सभा में, युद्ध क्षेत्र में, मंत्रियों के बीच, और यहां तक कि परिवार में भी। उदाहरण दो, एक राजा ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करते समय लंबा भाषण दिया। नियम, मूल्य, वंश, परंपरा सब बताया। भीड़ में शोर रहा। दूसरा राजा केवल इतना बोला, आज मैं तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित करता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम इस राज्य का सम्मान बढ़ाओगे। और पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। पहला राजा समझाना चाहता था, दूसरा राजा भरोसा देना चाहता था। कम शब्द भरोसा पैदा करते हैं। चंद्रगुप्त ने कहा, तो आचार्य, कम और प्रभावी बोलने के लिए कैसे अभ्यास करें? चाणक्य ने उत्तर दिया, 3 बातों से। सोचो क्या कहना है, छांटो क्या नहीं कहना है, बोलो केवल वही जो आवश्यक है। फिर चाणक्य ने तीसरा नियम बताया, शब्दों में स्पष्टता लाओ। चंद्रगुप्त ने पूछा, स्पष्टता क्यों आवश्यक है? चाणक्य ने कहा, अस्पष्ट शब्द दुविधा पैदा करते हैं। दुविधा भ्रम पैदा करती है, भ्रम विरोध पैदा करता है। राजा वही सफल है जिसकी बात में भ्रम नहीं होता। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, यदि सेना को आदेश दिया जाए तुम्हें जल्द हमला करना है तो जल्द का अर्थ हर सैनिक अलग अलग निकालेगा, लेकिन यदि कहा जाए सूर्य अस्त होने से पहले हमला करो तो हर सैनिक एक ही अर्थ निकालता है। अधिकतम सफलता वहीं मिलती है जहां संदेश स्पष्ट होता है। चाणक्य ने निष्कर्ष दिया, गलत व्यक्ति के हाथों तलवार से कम, गलत शब्दों से अधिक विनाश होता है। चंद्रगुप्त मनन करता रहा। चाणक्य ने अगला नियम बताया,
सही शब्द सही व्यक्ति को ही कहो। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या हर सत्य हर किसी को बताना चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं, सत्य भी समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार कहा जाना चाहिए। जो सत्य गलत समय पर कहा जाए वह लाभ नहीं देता बल्कि नुकसान पहुंचा देता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, एक बार एक सैनिक ने दूसरा मार्ग सुझाया। सेनापति ने सभा में उसे डांटकर चुप करा दिया। सैनिक अपमानित हुआ। बाद में वही सैनिक युद्ध में उत्साह खो बैठा। सेनापति ने अपनी सही बात गलत जगह पर कह दी थी। यदि वह सैनिक से अकेले में बात करता, सैनिक सुधार भी लेता और उत्साह भी बना रहता। चाणक्य बोले, सही बात को सही समय पर और सही स्थान पर कहना ही संचार की कुशलता है। फिर चाणक्य 5वें नियम पर आए। भावनाओं को नियंत्रित करके बोलो। क्रोध में कहा गया शब्द शक्ति नहीं, कमजोरी है। दुख में कहा गया शब्द निवेदन नहीं, निर्भरता है। उत्साह में कहा गया शब्द वादा नहीं, जल्दबाजी है। चंद्रगुप्त ने पूछा, यदि नियंत्रण खो जाए तो? चाणक्य बोले, जब मन अशांत हो, लंबे वाक्य नहीं बोलो, बात को छोटा करो या स्थगित कर दो। नियंत्रण शब्दों की गुणवत्ता को बचाता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, एक शिष्य से गलती हुई। मैंने तुरंत कहा, हमें इस पर बाद में बात करनी होगी। यदि मैं उसी क्षण क्रोध में कुछ कह देता तो मेरा कहना सुधार नहीं, इंसल्ट बन जाता। शब्द वही थे, परिणाम अलग। इसके बाद चाणक्य बोले, छठा नियम, सामने वाले को यह महसूस कराओ कि तुम्हारी बातें उसी के हित के लिए हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, यह कैसे? चाणक्य बोले, जब तुम किसी से बात करो, वाक्य मैं से नहीं तुम से शुरू करो। इससे सामने वाले को लगता है कि बात उसके हित में है। चंद्रगुप्त ने उदाहरण मांगा। चाणक्य बोले, यदि तुम सैनिक से कहो, मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, तो वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा या नहीं, निश्चित नहीं। लेकिन यदि तुम कहो, तुम्हारी बहादुरी से ही यह युद्ध जीता जा सकता है, तो वह अपनी खुद की प्रतिष्ठा के लिए लड़ेगा। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति सामने वाले के हित को दिखा दे, उसके शब्द कभी अस्वीकार नहीं होते। इसके बाद चाणक्य बोले, 7वां नियम, बोलते समय उद्देश्य मत भूलो। चंद्रगुप्त ने पूछा, उद्देश्य से कैसे संबंध है? चाणक्य बोले, हर वाक्य का लक्ष्य होना चाहिए। यदि तुम बिना लक्ष्य के बोलते हो तो तुम्हारे शब्द तुम्हारे विरुद्ध जा सकते हैं। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, एक राजा ने कहा, मैं प्रजा से प्यार करता हूं। उसका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वह प्रजा के लिए क्या कर रहा है। प्रजा ने समझा कि राजा केवल कह रहा है, कर नहीं रहा। शब्द उद्देश्य के बिना कमजोर हो जाते हैं। शब्द और लक्ष्य का मिलन ही संचार की सफलता है। इसके बाद चाणक्य ने कहा, 8वां नियम, सामने वाले के ज्ञान और समझ के स्तर के अनुसार बात करो। जो बातें लोग समझ नहीं पाते, उन्हें स्वीकार नहीं करते। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हर व्यक्ति से अलग तरीके से बात करें? चाणक्य बोले, हां, सैनिक से युद्ध की बात युद्ध की भाषा में करो। मंत्री से नीति की बात नीति की भाषा में करो। आमजन से जीवन की बात उनके जीवन की भाषा में करो। संचार वही सफल होता है जो सामने वाले की भाषा में होता है। फिर चाणक्य अंतिम नियम पर आए। 9वां नियम, बिना बोले भी संवाद कर सको। कभी कभी चुप रहना ही सबसे प्रभावी संदेश होता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, कैसे? चाणक्य बोले, जब लोग विश्वास खो देते हैं तो बात करने से विश्वास नहीं लौटता, तब केवल कार्य विश्वास लौट आते हैं। जब कार्य बोलते हैं तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद चाणक्य ने कहा, अब इन सभी 9 नियमों को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जाए, मैं तुम्हें क्रम से उदाहरणों सहित समझाऊंगा, ताकि यह केवल ज्ञान न रहे, बल्कि तुम इन्हें किसी भी मंत्री, किसी भी राज्य, किसी भी शत्रु और किसी भी प्रजा के सामने प्रयोग कर सको। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, पहला नियम, सुनना सीखो। इसे जीवन में लागू करने का तरीका समझो। जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह रहा हो तो उसे अधूरा मत छोड़ो, उसे बीच में मत काटो। तुम जितना सुनते जाओगे, सामने वाला उतना खुलता जाएगा और वही व्यक्ति बाद में तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करेगा। चंद्रगुप्त ने पूछा, युद्ध भूमि में भी यह उपयोगी है? चाणक्य ने उत्तर दिया,
युद्ध से पहले सबसे कठोर कार्य युद्ध नहीं, बल्कि मनुष्यों की मानसिकता को जीतना होता है। कई बार व्यक्ति तलवार से नहीं बल्कि समाधान से जीत जाता है। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, मैंने एक बार दुश्मन प्रदेश के दूत से मुलाकात की। उसका उद्देश्य युद्ध को आगे बढ़ाना था। मैं चुपचाप उसे सुनता रहा। उसने अपने राजा की हर शिकायत, हर भय, हर आशंका व्यक्त कर दी। सुनने से मुझे उनके वास्तविक भय का पता चला। उन्हें सीमा के संसाधन क्षेत्रों की चिंता थी। फिर मैंने कहा, हम उन क्षेत्रों पर दावा नहीं करेंगे। यह सुनते ही पूरा संघर्ष टल गया। अगर मैं उसकी बातें सुनने की जगह तर्क करता, बहस करता, तो युद्ध अवश्य होता। सुनना कभी कमजोरी नहीं, रणनीति होती है। चंद्रगुप्त ने इसे कंठस्थ किया। चाणक्य ने कहा, अब दूसरा नियम, कम बोलो लेकिन प्रभावी बोलो। इसे लागू कैसे करते हैं? जब तुम मंत्री परिषद में निर्णय का प्रस्ताव रखो तो निर्णय को लंबी व्याख्या से कमजोर मत करो। जो कहना है वह स्पष्ट और संक्षिप्त कहो। संक्षिप्त शब्द आदेश बनते हैं, विस्तृत शब्द सलाह बन जाते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक मंत्री ने कर सुधार के लिए लंबा भाषण दिया। अंत में उसकी योजना भुला दी गई। पर दूसरे मंत्री ने केवल 5 वाक्यों में अपनी बात रखी और योजना स्वीकार कर ली गई। शब्दों की लंबाई नहीं, शब्दों की धार याद रखी जाती है। इसके बाद चाणक्य ने तीसरे नियम पर कहा, स्पष्टता। इसे लागू करना सीखो। हर शब्द का एक ही अर्थ निकलना चाहिए। अस्पष्टता विरोध उत्पन्न करती है। राजा वही है जिसकी बात के कई अर्थ नहीं निकाले जा सकते। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि तुम किसी अधिकारी से कहो, प्रजा का ध्यान रखो, तो वह भ्रम में रहेगा कि ध्यान कैसे रखना है। लेकिन यदि तुम कहो, प्रजा की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करो और अनाज व्यापार में धोखाधड़ी रोको, तो वह जान जाएगा कि उसे क्या करना है। अस्पष्ट वाक्य दायित्व को मिटाते हैं, स्पष्ट वाक्य दायित्व पैदा करते हैं। चाणक्य ने चौथा नियम आगे बढ़ाया, सही बात सही व्यक्ति को कहो। हर सत्य हर कांड के लिए नहीं होता। बड़ी बातों को छोटे मनों के सामने कहना संघर्ष पैदा करता है। किसी को सुधारना हो तो अकेले में करो। सभा में सुधार नहीं, अपमान दिखता है और अपमान विद्रोह पैदा करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जब मैं तुम्हें गलती पर टोकता हूं तो मैं सभा में नहीं, एकांत में बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सीखो, न कि विरोध करो। मनुष्य वह सलाह स्वीकार करता है जिसमें उसे अपनी प्रतिष्ठा सुरक्षित महसूस होती है। इसके बाद 5वें नियम पर आए, भावनाओं पर नियंत्रण। यदि भावनाएं शब्दों को नियंत्रित करेंगी तो शब्द गलत दिशा में जाएंगे। भावनाओं से पहले सोच आए, फिर शब्द आए। चंद्रगुप्त ने पूछा, यदि किसी ने अपमान किया हो? चाणक्य बोले, अपमान सहन करना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपमान में क्रोध से बोलना मूर्खता है। अपमान का बदला शब्दों से नहीं, परिणामों से लिया जाता है। क्रोध में कोई निर्णय मत लो, दुख में कोई अनुरोध मत करो, प्रसन्नता में कोई वादा मत करो। इसके बाद चाणक्य 6ठे नियम पर आए, बात ऐसे करो कि सामने वाला लाभ महसूस करे। मनुष्य वही करता है जिससे उसे लाभ दिखता है, चाहे वह लाभ सम्मान का हो, प्रतिष्ठा का हो, सुरक्षा का हो या सुविधा का। उन्होंने कहा, यदि तुम सैनिकों से कहोगे राज्य के लिए लड़ो तो कुछ लड़ेंगे, लेकिन यदि तुम कहोगे तुम्हारी बहादुरी से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी, तो हर सैनिक पूरे मन से लड़ेगा। मनुष्य कर्तव्य से नहीं, पहचान से ज्यादा जुड़ता है। इसके बाद 7वां नियम, अपने शब्दों का उद्देश्य मत भूलो। बिना उद्देश्य का वाक्य बिना लक्ष्य का तीर है। उदाहरण देते हुए चाणक्य बोले, यदि तुम्हारा उद्देश्य किसी मंत्री को समस्या बताना है तो समाधान बताने में समय मत खो, और यदि उद्देश्य समाधान बताना है तो समस्या दोहराने में समय मत खो। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो वाक्य स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। 8वें नियम पर चाणक्य बोले, हर व्यक्ति की समझ के स्तर के अनुसार बात करो। ज्ञान थोपना संचार नहीं है। संचार वह है जिसमें सामने वाला समझ पाए, स्वीकार करे और उसका पालन भी कर सके। उदाहरण देते हुए बोले, एक बालक को धर्म समझाना अलग है, सैनिक को धर्म समझाना अलग है, मंत्री को धर्म समझाना अलग है। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बुद्धिमत्ता यह है
कि तुम अपने ज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत करते हो, ताकि सामने वाला उसे समझ सके